हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। तो 1.3 से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको देना है। फ्रैक्शन होते हैं, फ्रैक्शन को हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करते हैं, एक तो इस टाइप के डिवीज़न आती है कि जब जा कर के रिमाइंडर ज़ीरो बच जाए, डेसिमल में ही आंसर आए, ज़ीरो बच जाए, है ना। तो ऐसा फ्रैक्शन जिसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर लास्ट में ज़ीरो आ जाए, पॉइंट के बाद आए तब भी, लेकिन ज़ीरो आ जाए रिमाइंडर अगर, तो उसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ठीक है। अगर ऐसा हो कि आप डिवाइड करते चले आ रहे हैं, करते चले आ रहे हैं, लेकिन वो रिमाइंडर जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं आ रहा है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 1.3 है। 1.3 को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 0.3333 ये चलता चला जाएगा, कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। तो इसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक। अब नॉन टर्मिनेटिंग भी दो टाइप के होते हैं। एक तो ये होता है कि जो डिजिट आ रही है वो रिपीट करती चली आ रही है, बार बार आती चली आ रही है ना। जब बार बार आती चली जाती है कोई भी एक डिजिट, तो हम क्या करते हैं, 0 पॉइंट लिख करके ये बार बार आ रही है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। ये क्या चीज़ है? ये क्या कहलाता है? बार कहलाता है। बार, इसका मतलब ये होता है ये रिपीट कर रहा है टर्म। ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अब रिपीटिंग को एनसीईआरटी में रिकरिंग भी बोला है, तो इसलिए मैंने रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग यहाँ पर लिख दिया है। ठीक। अब कभी कभी ऐसा होता है कि डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। अब कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए आपने किसी चीज़ को डिवाइड करा और ये 3.124560146 है ना। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं है जो इसमें रिपीट होता हो, है ना। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये आया, फिर इसके बाद 4 आ गया, लेकिन आगे वाली डिजिट जो है वो चेंज हो गई, है ना। अगर ये डिजिट बार बार आती रहती तो इसे हम रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। अब क्योंकि ये रिपीट नहीं कर रहा है तो इसलिए हम नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे इसे, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, या फिर नॉन रिकरिंग, है ना। एनसीईआरटी में रिकरिंग दे रखा है, इसलिए रिकरिंग बोल रहा हूँ मैं। रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग है, सीधा सीधा समझ लीजिए। ठीक है ना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। और एक और बात आपको याद रखना है कि फ्रैक्शन में नीचे देखेंगे हम, है ना। नीचे देखेंगे, अगर ज़ीरोज़ वाले टर्म होते हैं, या फिर मान लीजिए नीचे 2 हो या फिर नीचे 5 हो, तो जिनके डिवीज़न में 10, 2 या 5 आता है ना, डिनोमिनेटर में, जिनके डिनोमिनेटर में 10, 2 या 5 आता है, इस टाइप के जो हमारे फ्रैक्शन होते हैं वो सारे के सारे टर्मिनेटिंग होते हैं। कैसे होते हैं? टर्मिनेटिंग। ठीक, टर्मिनेटिंग। ठीक है ना। और बाकी इनको छोड़ करके जितने भी नंबर्स होते हैं वो टर्मिनेटिंग नहीं होते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। उसकी बात बाद में करेंगे क्योंकि वो बाद में आएगा। फ़िलहाल तो टर्मिनेटिंग की बात करते हैं। अब 3.1 का स्टार्ट करने वाला हूँ मैं थोड़ा सा। तो 3.1 एक्सरसाइज हमारी दे रखी है। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच ऑफ हैज़। ठीक, आपको इसे डिवाइड करना है और देखना है कि ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन निकल कर आ रहा है, टर्मिनेटिंग आ रहा है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, ये आपको बताना है। ठीक, तो 36/100 है ना। तो ज़ीरो वाला टर्म है, आसानी से हम इसे लिख सकते हैं 1, 2, 2 के बाद 0 लगा देंगे, 0.36 लिख देंगे, है ना। क्योंकि ये ख़त्म हो गया, ये 0.36 लिख दिया हमने क्योंकि ये ख़त्म हो गया यहाँ पर, इसलिए इसे हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। ठीक, ऐसे ही सेकंड पार्ट था इसका 1/11। 1/11 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.09 आएगा। डिवाइड करना बता दूं, डिवाइड करना तो सभी को आता होगा, फिर भी मैं साइड से छोटा सा बता दे रहा हूँ, वरना लोग कहेंगे बताया ही नहीं। ये 1 को हमें डिवाइड करना था 11 से, है ना। तो यहाँ पर आप पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, नहीं अब भी नहीं जाएगा टेबल, तो 1 0 यहाँ पे, 1 0 यहाँ पे। अब आप इसे डिवाइड कर दीजिए, 11 9 9। ठीक, फिर यहाँ पे 1 बचा, फिर से वही यहाँ पर प्रक्रिया होगी। यहाँ पर आप जो है 0 लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, है ना। ठीक है,
फिर इसके बाद 9 लिखेंगे आप तो फिर से 99 आ जाएगा। तो ये 090909 जो है वो आता चला जाएगा, इसीलिए 09 के ऊपर हमने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। ठीक, इसे हम क्या बोलेंगे, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे ही 4:1/8 है, तो 8 4 ज़ा 32 और 1 33/8 हो जाएगा, 33/8 हो जाएगा। अब देखिए 8 जो है वो हमारा क्या लिख सकते हैं, 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, तो क्योंकि 2 की पावर में ये लिखा जा सकता है, इसलिए आपको पता चल गया कि ये टर्मिनेटिंग है। बाकी डिवाइड करने का काम वैसे ही करेंगे जैसे आप कर रहे हैं। ठीक, 3/13 है, जाहिर सी बात है ये रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग निकल के आएगा। डिवाइड करके खुद देख लेना, नहीं डिवाइड करना है तो भाई पूछ लेना, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें डिवाइड करना भी नहीं आता। 2/11 है, 2/11 को आप डिवाइड करेंगे 0.18 रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। ठीक, 329/400 है, तो 329/400 का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप 2 ज़ीरो हटाएंगे, 2 ज़ीरो हटाएंगे तो यहाँ पे 3.29/4 आ जाएगा। ठीक है ना, फिर आप इसे डिवाइड करना, फिर आसानी से डिवाइड हो जाएगा। अगर आप 400 से इसे डिवाइड करने बैठ गए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। ठीक, और सौरभ के बारे में बताना था, सौरभ ने जो क्वेश्चन किए हैं वो अच्छे किए हैं और पसंद आया उनका काम। लगे रहो सौरभ, आगे बढ़ोगे। इसके बाद सॉल्यूशन 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है यू नो डैट 1/7 = 0.142857। ये कह रहे हैं आप जानते हैं कि 1/7 की वैल्यू इतनी होती है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इतने 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 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। ये कह रहे हैं सीधे सीधा अगर मैं क्वेश्चन का मतलब बोलूँ तो इनका मतलब ये है 1/7 की वैल्यू इतनी होती है, क्या आप बिना डिवाइड करे इन सब की वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते भाई। ठीक, तो देखो 1/7 की दे रखी थी, अब 2/7 की अगर हमें निकालना हो तो 2/7 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 × 1/7 है ना। 2 ऐसे लिखो, 1/7 की जो वैल्यू दे रखी है इन्होंने वो लगा दो यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ऐसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा, 6 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, इससे ईजी क्वेश्चन नहीं मिला मुझे कहीं पे भी। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अब आपको जो है P/Q इसे जो है फ्रैक्शन में चेंज करना है ना। तो 0.6 का बार दे रखा है, बार का मतलब 6 बार आता रहेगा। ठीक है, रिपीट होता रहेगा, तो उसे हम रिपीट देखेंगे कैसे करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है और ये इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होते हैं, याद रखना। तो 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसे हम लेट कर लेंगे x = 0.6 का बार। इसके बाद बार हटाएंगे तो यहाँ पर 6 रिपीट होता चला जाएगा बार, डैश हमने लगा दिए यहाँ पर। फिर इसके बाद आप देखेंगे बार कितने डिजिट पे लगा हुआ था, है ना। जितने डिजिट पे बार लगा हुआ था उतने ही 10 के मल्टीपल से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पर 1 के ऊपर लगा हुआ था तो यहाँ पर 10 से हमने मल्टीप्लाई किया है ना। और अगर यहाँ पर मान लीजिए 0.61 पूरा लगा हुआ होता तब हम 100 से करते, 2 डिजिट का लगा हुआ होता। अगर 3 डिजिट पे बार लगा हुआ होता तो यहाँ पर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, ठीक, तो मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड लिखेंगे। 10x = 6.6666 एंड सो ऑन, ये आ जाएगा। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, 10x एज इट इज़, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 6 + 0.6666। ठीक, तो ये वाला 6 एज इट इज़ रहेगा। ये पूरी की पूरी वैल्यू वही आ गई जो हमारी x की वैल्यू थी। तो यहाँ पे इसके नीचे x लिख लेंगे, x उधर लेके जाएंगे, 9x = 6 आ गया, x = आ जाएगा 6/9 या फिर 2/3। ऐसे ही यहाँ पर होगा 0.001 था तो 1 2 3 डिजिट वाला है तो इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सब वही रहेगा। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आएगा आपका 1/999। ठीक, ये थर्ड पार्ट मैंने पहले किया है। सेकंड पार्ट में थोड़ा सा लोचा था, इसलिए बाद में किया है। सेकंड पार्ट देखो यहाँ पर दे रखा है। सेकंड पार्ट में गड़बड़ ये है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है लेकिन बार जो है सिर्फ 1 पे लगा हुआ है। ठीक है, 2 डिजिट्स हैं, बार सिर्फ 1 पर ही लगा हुआ है। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तब भी हम जो है वो 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करने पे हमारी बात नहीं बनेगी। तो 100x = 47 पॉइंट इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, 47 को अलग कर लो, इनको अलग कर लो। अब हमें यहाँ पे x लिखने के लिए क्या लाना पड़ेगा, x लिखने के लिए हमें 4.777 ये चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें से 4 जो हैं इसे दे देने, यहाँ पे लिखेंगे 43 + 4.77777,
तो अब ये बन गया ना x, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 10x, है ना। तो 10x क्यों लिखा, क्योंकि पॉइंट x में पॉइंट हमारा 4 से पहले है और यहाँ पे पॉइंट 4 से बाद में है ना। तो 10x हो जाएगा, 10x को इधर भेजेंगे 90x हो गया, x की वैल्यू हमारी आ गई। दैट्स ऑल। उम्मीद है समझ आ गया होगा, नहीं आया तो पूछ लेना।